आज पूरी दुनिया संकट से गुजर रही है। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करना और इसे कोविड संक्रमण से बचाना महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। अगर हमारा मन स्वस्थ नहीं है, तो हम शारीरिक रूप से ठीक नहीं रह सकते हैं और जीवन में बाकी सब बेकार हो जाता है। वर्तमान समय में स्वास्थ्य दिमाग बनाए रखने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। यदि संभव हो तो मानसिक तनाव से निपटने के लिए आप भी अपने सुझाव साझा करें। हम सभी एक दूसरे से सीख सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि इस समय में मानसिक रूप से बीमार होना बहुत आम है। हमारे बीच में जो पहले से ही मानसिक रूप से तनाव में थे या उन्हें कुछ मानसिक बीमारी थी, उनमें इसका खतरा ज़्यादा है। लेकिन हम में से जो पहले पूरी तरह से ठीक थे, अब ये भी विभिन्न तनाव के कारण मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। इसके कुछ कारण हैं: संक्रमण के बारे में चिंता, रोजगार खोने का तनाव, भविष्य के बारे में अनिश्चितता, घरेलू हिंसा की घटनाओं में वृद्धि, घर के अंदर रहने के कारण अलग थलग महसूस करना, अन्य राज्यों में फंसने से तनाव आदि। वर्तमान स्थिति में कुछ मात्रा में तनाव, असहायता, भय, अलगाव की भावना पूरी तरह से सामान्य है। हालांकि अगर ये अत्यधिक और बेकाबू है, तो आपको चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो आपको या आपके दोस्तों, रिश्तेदारों को मानसिक रूप से बीमार होने का संकेत देती है: एक, सोने या उठने में गंभीर कठिनाई होना। दो, हर समय थकान महसूस करना। तीन, सभी चीज़ों में रुचि खोना। चार, अचानक बहुत कम या बहुत ज़्यादा बात करना। पाँच, ऐसी चीज़ें देखना या सुनना जो वास्तविक नहीं है। छः, मादक द्रव्यों का सेवन। सात, आत्महत्या या मौत की विचारों का सामना करना। यदि आप या आपके द्वारा ज्ञात कोई भी व्यक्ति वैसे लक्षण दिखा रहा है, तो तुरंत 0846110007 पर कॉल करें। यह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक हेल्पलाइन नंबर है। अन्यथा आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। कोविड और वर्तमान स्थिति के बारे में कई अफवाहें और फर्जी खबरें व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य माध्यमों से घूम रही है। आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए इन खबरों और अफवाहों से बचना चाहिए। संगीत सुनना, फिल्में देखना या अपनी पसंद की कुछ किताबें पढ़ना बेहतर है। अगर आपको कुछ शौक है, जैसे गायन, नृत्य, पेंटिंग आदि, तो आप उन पर अधिक समय बिता सकते हैं। यदि आपके आसपास कुछ जगह है, तो आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं या बीज बो सकते हैं और पेड़ों की देखभाल कर सकते हैं। यह आपके दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छा है। अपने परिवार और दोस्तों से जुड़ने के लिए इस समय का उपयोग करें। अगर आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तो उनसे नियमित रूप से बात करें। उनसे पूछें कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं, ये किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन्हें कौन सी चीज़ें पसंद है या उनसे नफरत है, जो उनके पसंदीदा खिलाड़ी, अभिनेता या गायक है, ये भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। आप कई नई चीज़ों को जान सकते हैं जो आप अपने प्रियजनों के बारे में नहीं जानते थे। अगर आप दूर हैं, तो अपने परिवार और दोस्तों को नियमित रूप से फ़ोन करें। आप जहाँ रह रहे हैं, वहाँ आस पड़ोस के अन्य लोगों से बात करें। आप अपने पुराने मित्र को भी फ़ोन कर सकते हैं, जिसके साथ आपने लंबे समय तक संपर्क नहीं किया है। व्यायाम करने से मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में बहुत मदद मिलती है। यहाँ व्यायाम के लिए कुछ वीडियो लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा हर किसी को गृह कार्य में भाग लेना चाहिए। विशेष रूप से पुरुषों को खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू इत्यादि करना चाहिए। यह परिवार की महिला सदस्यों के काम के बोझ को कम करने में मदद करता है, घर के माहौल को सुखद बनाता है
और मन को चिंता और तनाव से दूर रखता है। कुछ तरीके हैं जो मन को शांत करने के लिए प्रभावी साबित हुए हैं। उन तकनीकों के निर्देश के कुछ लिंक यहाँ दिए गए हैं। आपको उन्हें आजमाना चाहिए। अगर आप अपने काम पर नहीं जा रहे हैं तो भी एक नियमित दिनचर्या बनाए रखने की कोशिश करें। सुबह उठने की कोशिश करें जब आप पहले उठते थे। नियमित रूप से स्नान करें, समय पर खाएं, ये सभी मदद करते हैं। हालांकि यदि आप कभी-कभी या नियमित रूप से विफल होते हैं तो अपने आप को दोष न दें। इस कठिन समय में विफलता लगभग अपरिहार्य है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना और कोशिश करते रहना। मानसिक तनाव के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण इलाज आभार और सहानुभूति है। उन लोगों के बारे में सोचने की कोशिश करें जिन्होंने आपके जीवन में मदद की है। ये आपके मित्र हो सकते हैं, आपके मजदूर संघ के सदस्य हो सकते हैं, आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपके रिश्तेदार या आपके सहकर्मी हो सकते हैं। यदि संभव हो तो प्रत्येक दिन कुछ ऐसा लिखें जो आपको अन्य व्यक्तियों से मिली सहायता के बारे में हो और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। आप उन्हें कभी-कभी पढ़ सकते हैं। आप इसे हमें भी भेज सकते हैं ताकि हम दूसरों के साथ साझा कर सकें। दयावान बने और दूसरों की मदद करें। आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भलाई के बारे में सोचकर कुछ कर सकते हैं। अगर संभव हो तो आप आर्थिक या किसी अन्य तरीके से जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। आप लोगों को बता सकते हैं कि मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहे। आप लोगों को कोविड के बारे में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दे सकते हैं। अपने आत्मसम्मान और अपनी मनोदशा को बेहतर बनाने के लिए दूसरों की मदद करना बहुत प्रभावी तरीका है। एक दूसरे की मदद करने से आपका एकता और सामूहिकता की भावना मिलती है और असहायता की भावना को दूर करने में मदद मिलती है। हम कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन कृपया याद रखें कि ये पहली बार नहीं है जब दुनिया कठिनाई का सामना कर रही है और यह अंतिम भी नहीं होगा। दुनिया के मेहनतकश लोग सभ्यता के निर्माता है। इस संकट के खत्म होते ही दुनिया को आपकी जरूरत होगी। आप दुनिया को इस अराजकता से बाहर निकालेंगे और इसे फिर से बसाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना होगा। हमेशा ध्यान रखें कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं।